हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। ये वोकैब का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज से। और इसमें हर रोज 3-4 वर्ड्स अलग अलग सिखाएंगे आपको, जिससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और साथ साथ हर रोज इम्प्रूव करने का जो पैटर्न है वो बेहतर हो पाए। तो आज जो पहला वर्ड हम कवर करने वाले हैं वो है चकनाचूर होना, या फिर बिल्कुल टूट जाना, बिखर जाना, या फिर बर्बाद हो जाना, या कर देना। तो दोनों ही केसेस में ये वर्ब है। तो इसका इस्तेमाल कुछ यूं होता है। सबसे पहले तो आप शैटर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जो शैटर है ये वर्ब है, तो ऑब्वियसली इसका जो पास्ट होगा वो शैटर्ड। और शैटर ये रेगुलर वर्ब है, तो इसमें कुछ किसी अलग तरीके से वो पैटर्न चेंज नहीं होते हैं। वर्ब सेम ही रहता है, खाली ईडी लगा देंगे तो ये काम हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं एग्जांपल्स। जब उसे परीक्षा में कम अंक मिले तो उसके सपने चकनाचूर हो गए। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जब, तो इसके लिए आप कहेंगे व्हेन उसे ही कम अंक मिले, सो ही गॉट। कम अंक के लिए लो मार्क्स कह सकते हैं आप, या फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है व्हेन ही स्कोर्ड लो। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों में से कोई सा भी जो भी आपका दिल करे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन ही गॉट लो मार्क्स या फिर व्हेन ही स्कोर्ड लो। परीक्षा में, इन द एग्जाम, तो उसके सपने चकनाचूर हो गए। अब व्हेन से शुरू किया है, कंडीशनल क्लॉज में हमने यहाँ पर इफ ना इस्तेमाल करके व्हेन का इस्तेमाल किया, तो फिर पहले कॉमा लगाना पड़ेगा और फिर आप कहेंगे उसके सपने, हिज ड्रीम्स। सपने, ड्रीम नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, ड्रीम्स कहेंगे। और चकनाचूर हो गए तो आप कहेंगे इसके लिए वर shattered। When he scored low in the exam, his dreams were shattered। तुम्हारी गलतियों ने हमारे सभी प्रयासों को चकनाचूर कर दिया। योर, अब देखिए गलतियों के लिए आप यहाँ पर मिस्टेक्स का इस्तेमाल करेंगे। चकनाचूर कर दिया, shattered हमारे सभी प्रयासों को, all our efforts। Your mistakes shattered all our efforts। योर मिस्टेक्स शैटर्ड ऑल आर एफर्ट्स। फिर आता है दूसरा वर्ड जो होता है कि अगर आपने किसी की संपत्ति को हड़प लिया, मतलब किसी ने, आप खैर क्यों ही हड़पोगे, लेकिन अगर किसी ने किसी की संपत्ति को हड़प लिया, वो लीगल तरीके से भी हो सकता है, या फिर जैसे मान लीजिए कोई इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो, और सैनिक या फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी जब प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं, तो उस केस में अभी आप सीज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में ये सीज्ड, और फिर पास्ट पार्टिसिपल में भी ये सीज्ड ही रहता है। अब उदाहरण देखते हैं। सेना ने दुश्मन की संपत्ति को हड़प लिया। सेना, द आर्मी, हड़प लिया। यहाँ पर हड़पना है एक, हालांकि करेक्ट वर्ड नहीं होगा हिंदी में भी। इसके लिए क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। तो द आर्मी सीज्ड दुश्मन की संपत्ति को, the enemies the enemies property। the army seized the enemies property। ठीक है। फिर आता है पुलिस ने अपराधी के सभी दस्तावेज जब्त कर लिए। the पुलिस जब्त कर लिए, seized all the documents ऑफ द अपराधी कहा जा रहा है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप आरोपी ना कह के अपराधी, अगर आरोपी होता तो अक्यूज कहते आप, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली पहले ही अपराधी बोल चुके हैं, तो आप इसके लिए क्रिमिनल कहेंगे। सो क्रिमिनल। द पुलिस सीज्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द क्रिमिनल, या फिर द पुलिस सीज्ड ऑल द क्रिमिनल्स डॉक्यूमेंट्स। दोनों ही तरीके से ही हैं, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने मेरे सुझाव को अच्छा, ये देखिए अब तीसरा वर्ड आ गया यहाँ पर। तीसरा वर्ड है किसी भी चीज को ठुकरा देना या फिर मना कर देना। तो इसके लिए एक तो वर्ड आपको पता ही है, रिफ्यूज या फिर रिजेक्ट। उसके अलावा आप टर्न डाउन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जो वर्ड आपको बता रहा हूं वो है स्पर्न। स्पर्न, स्पर्न का मतलब होता है किसी भी सजेशन को, किसी भी रिक्वेस्ट को जब मना कर देते हैं, आप ठुकरा देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो उस केस में आप स्पर्न वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसने मेरे सुझाव को ठुकरा दिया, तो इसके लिए आप कहेंगे ही spurned my suggestion। he spurned my suggestion। he spurned my suggestion। फिर आता है गरीबों की मदद का प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया।
उसने ठुकरा दिया। ही स्पर्न्ड, एक सेकेंड, ही स्पर्न्ड दी, अब देखिए कौन सा प्रस्ताव ठुकराया, गरीबों की मदद का। तो ही स्पर्न द ऑफर टू हेल्प, और किनको, गरीबों को। तो आप कहेंगे इसके लिए द पुअर। ही स्पर्न द ऑफर टू हेल्प द पुअर। फिर आता है लास्ट वाला, टालना, जिसके लिए वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेट। ये ध्यान दीजिएगा, इसको अक्सर लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट कह देते हैं, लेकिन वो गलत है। आप क्लियरली देखिएगा तो यहां पर वर्ड में प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट, और ये भी रेगुलर वर्ब है, तो ईडी लगाकर आप इसका पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। अब फटाफट से देखते हैं जो हमारी दोनों एग्जांपल्स हैं उनको। वो हमेशा अपने काम को टालता रहता है। वह टालता रहता है, तो इसके लिए आप पहले ऑलवेज का इस्तेमाल कर लेंगे, एडवर्ब है, ही ऑलवेज। और टालता रहता है, तो इसके लिए आप कहेंगे प्रोक्रेस्टिनेट्स, प्रोक्रेस्टिनेट्स अपने काम को, हिज वर्क, हिज वर्क। He always procrastinates his work. परीक्षा के समय छात्रों को पढ़ाई नहीं टालनी चाहिए। Students, और the students should not, नहीं चाहिए, तो should not, क्या नहीं करनी चाहिए, मतलब टालना नहीं चाहिए। So procrastinate, और किस चीज को नहीं टालना चाहिए, पढ़ाई को। अब देखिए यहां पर आपने क्योंकि पहली बार में प्रोक्रेस्टिनेट कह दिया है, तो पढ़ाई के लिए आप यहां पर स्टडी ना कह के स्टडीइंग का इस्तेमाल कर लीजिए। द स्टूडेंट्स शुड नॉट प्रोक्रेस्टिनेट स्टडीइंग, परीक्षा के समय, ड्यूरिंग एग्जाम्स। चलिए ये रहे हमारे आज के 8 एग्जाम्पल्स। अब ये नवा वाला आपके लिए है। दुर्घटना के बाद कार के शीशे चकनाचूर हो गए। सोचिए इसकी इंग्लिश क्या होगी। हमने जो आज सारे वर्ड्स कवर किए उसमें से शैटर जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर, और बनाना है इसका इंग्लिश। डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।